पंजाब की मान सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच सीएम मान द्वारा लिए गए फैसलों पर असर देखने को मिल रहा है। वहीं इन सब के बीच पंजाब में गन कल्चर पर लगाम लगाने के लिए भगवंत मान सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 साल में गन कल्चर और गैंगस्टर्स को प्रमोट करने वाला कोई नया गीत नहीं आया है। 2022 में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बंदूक रखने और उसके प्रदर्शन को लेकर सख्त आदेश जारी किए थे। आदेश में कहा गया था कि बंदूक का ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव पर लालू प्रसाद यादव द्वारा लिए गए एक्शन के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने परिवार की तारीफ कर रहे हैं। इस बीच माता पिता के बाद उन्होंने भाई तेजस्वी पर प्यार लुटाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वाले तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं होगे। कृष्णा की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा सिंगापुर में दिए गए एक साक्षात्कार में दिए गए बयानों पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, बेहतर होता कि जो उन्होंने कहा रक्षा मंत्री को वो उन 2 सर्वदलीय बैठकों में कहना चाहिए था जिनकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। जनरल चौहान ने जो कुछ भी कहा उसकी जानकारी विपक्षी नेताओं के साथ साझा की जानी चाहिए थी और संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था। हमें सिंगापुर से जनरल चौहान द्वारा ये खुलासे किए जाने का इंतजार करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनावी हिंसा अब भी जारी है और टीएमसी सरकार अपराधियों को बचा रही है। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर ममता बनर्जी की टिप्पणी की आलोचना की और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि अब हिमाचल में कांच, प्लास्टिक, एल्युमिनियम की पैकिंग में सामान खरीदने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। शुरुआत में कुछ पर्यटन स्थलों में पायलट आधार पर ये योजना लागू की जाएगी। योजना के सफल रहने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है। ये काम किसी निजी कंपनी को सौंपा जाएगा। ऐसी तमाम सामग्री पर QR कोड होगा, इसी से इसका हिसाब रखा जाएगा। खाली बोतलों, कंटेनर और डिब्बों को लौटाने पर यह शुल्क रिफंड किया जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पाकिस्तान पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक ही टोकरी में डाल दिया। शमा मोहम्मद ने कहा कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक ही टोकरी में डाल दिया। वे आतंकवाद के अपराधी हैं, जबकि हम उनके पीड़ित हैं। 26/11 के बाद पूरी दुनिया हमारे साथ थी, अब हमारे साथ कौन है? पाकिस्तान को सौदे और MU क्यों मिल रहे हैं? हम कोई पाकिस्तान के साथ क्यों हैं और भारत के साथ क्यों नहीं है? जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, मैं सत्तारूढ़ सरकार से चाहता हूं कि अगर वे पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस बार हम ऐसी बातचीत करें जिनमें हम केवल पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को पुनः प्राप्त करने के बारे में बात करें। हरियाणा में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है, तो वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने हरियाणा में बढ़ते नशा तस्करी के नेटवर्क पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में हेरोइन, गांजा जैसे नशे की सप्लाई बढ़ रही है और पुलिस तस्करों को रोकने में नाकाम है। शैलजा ने सरकार से नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और युवाओं को मुख्यधारा में शामिल करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज संबलपुर में शीतल षष्ठी के अवसर पर कृषि भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने पौधारोपण भी किया। ऐसे में इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैं पिछले साल किसानों के लाभ के लिए कई काम करने के लिए ओडिशा की डबल इंजन सरकार को धन्यवाद देता हूं। खरीफ फसलों पर केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए MSP के अलावा ओडिशा अपने बजट से 800 रुपए प्रति क्विंटल भी देता है। आजादी के बाद किसी ने किसानों को इतनी सब्सिडी, इतनी मदद नहीं दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से मांग कर रही है संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन सत्तारूढ़ सरकार 1 जून को कोई संसद सत्र आयोजित नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से मांग कर रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। 1962 के युद्ध के दौरान इसे बुलाया गया था, लेकिन ये आश्चर्यजनक है। अब युद्ध समाप्त होने के बाद भी संसद का कोई सत्र नहीं हुआ है।